बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.4। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। ये बेटा उसने ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी आपको प्रूव करने के लिए दिया। तो इस प्रूफ को बेटा हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि पहले तो ये बेटा आपके पास ये सारी की सारी वैल्यू दी है 4a + 5b बाई 4a - 5b इज़ इक्वल टू 4c + 5d बाई 4c - 5d। एक तो इसका एक तरीका कर ये है कि इसके ऊपर आप कंपोनेंडो डिवाइडेंडो जो है वो थ्योरम लगा लें, ठीक है, जिस तरह मैंने लगाया। कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम ये होता है कि अगर आपके पास वैल्यू जी कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम की हम बात कर रहे थे। अगर बेटा आपके पास कोई इस तरह की रेशो हो, उसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें। फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने के बाद ये जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड को ऊपर आपने एक दफ़ा प्लस कर देना है और दोनों को नीचे आपने माइनस कर देना है। इसी तरह राइट साइड पे भी ऊपर आपने इन दोनों को प्लस कर देना है और नीचे आपने माइनस कर देना है, ठीक है। ये बेटा आपके पास कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम होता है। तो ये मैंने कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम जो है वो लगा के इसको हल किया। तो ये बड़ा आसान तरीकाकार है। देखिए 4a + 5b + 4a - 5b, नीचे वाली वैल्यू और ऊपर वाली वैल्यू जो है उन दोनों को मैंने प्लस कर दिया। अब ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू जो है इन दोनों को माइनस किया। तो माइनस किया तो अंदर वाले जो साइन है वो चेंज हो गए हैं, ठीक है। ये नीचे चूँकि ये माइनस का 5b आ रहा था तो इस वजह से हमने ये प्लस का 5b डाल दी, माइनस को माइनस के साथ किया। तो इसकी राइट साइड है, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम है। ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों को प्लस करना है और ऊपर वाली नीचे को आपने फिर नीचे माइनस कर देना। तो ये बेटा हमने कटिंग करके मतलब 5b और -5b ये दोनों कैंसिल आउट हुए, 4a और 4a हमारे पास बच गया, मतलब 8a बन गया। इसी तरह इधर हमारे पास है d वाली वैल्यूज़ जो है वो 2 कट गई हैं, ठीक है। d वाली वैल्यूज़ हमने काटी तो हमारे पास है ये 8c बच गया। इसी तरह नीचे बेटा हमारे पास है a जो है वो दोनों कट रहे हैं तो हमारे पास है 5b और 5b 10b बन गया, ठीक है। इसी तरह इधर हमारे पास 10b बन। अब बेटा हमने काम ये करना है, ये 8/10 और 8/10 दोनों साइडों पे आ रहा है, ठीक है। तो 8/10 को आपने उल्टा देना है, मतलब उल्टाने से आपके पास 10/8 बनेगा। तो आपने 10/8 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना। लेफ्ट साइड और राइट साइड को आपने 10/8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10 10 से कट गया, ठीक है, और 8 8 से कट गया। तो ये बेटा आपके पास a/b इज़ इक्वल टू c/d, वही हमने जो प्रूफ करना था वो हमारा निकल आया। तो नेक्स्ट बेटा जी तरीका कर ये है कि इस क्वेश्चन को देखते हुए मतलब यही चीज़ आपने ले लेनी है, मतलब a रेशो b इज़ इक्वल टू c रेशो d। तो इसको पहले बाय की फॉर्म में लिख लें, ठीक है, c/d। अब बेटा आपने इसके क्वेश्चन में देखना है a के साथ आपका 4 आ रहा है और b के साथ 5 आ रहा है। तो आपने 4/5 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है दोनों साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड पे भी आपने 4/5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और राइट साइड पे भी आपने 4/5 के साथ करना था, ठीक है। ये बेटा हमने 4/5 के साथ किया। तो 4 को a के साथ किया 4a बन गया, 5 को b के साथ किया 5b बन गया, ठीक है। 4 को c के साथ किया 4 को d। फिर भी आपने इसके ऊपर कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम लगाना था। फिर आप कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम लगाएंगे तो आपके पास है वही वैल्यू बन जाएगी 4c + 5d, 4c माइनस ये 5d आ गया, ठीक है। अब ये बेटा आपने इसको यूज़ करके ये इसकी रकम बनाई, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट है वो ये कह रहा है कि आपको ये चीज़ मतलब आपने ये प्रूव करनी है रेशो b इज़ इक्वल टू c रेशो d, ठीक है। तो ये प्रूव करने के लिए ये वाला जो मेथड मैंने किया ये ज़्यादा मुनासिब है। तो इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, तो आपने ये करने हैं। तो नेक्स्ट बेटा जी आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 5 पार्ट है। तो 5 पार्ट के अंदर बेटा उसने रेशो में दे दिया, तो उस रेशो को मैंने बेटा ये बाय की फॉर्म में लिख लिया, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया। फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने के बाद मैंने उसके ऊपर कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम लगा दिया, बिल्कुल आसान है। तो नेक्स्ट बेटा आपके पास ये छठा क्वेश्चन है। तो छठे क्वेश्चन के अंदर ये मतलब काफ़ी सारी वैल्यूज़ आ रही थी। तो काफ़ी सारी वैल्यूज़ को किस तरीके से आपने मैनेज करना है, तो ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू इन दोनों को आपने ऊपर प्लस करना है, ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू जो है इन दोनों को नीचे माइनस कर दें। जब माइनस करना है तो ये आपका -c और -d आ रहा है, तो ये बेटा आपके साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। जब माइनस करते हैं तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस ही हो जाता है। इसी तरह इसकी राइट साइड है, तो राइट साइड पे भी ऐसे ही काम करना। तो जब आपने बेटा इसमें कैंसिल किया तो कैंसिल करने से आपके पास 2a + 2b 2c + 2d बच गया। इसी तरह इधर आपके पास 2a - 2b / 2c - 2d।
तो 2 मैंने दोनों साइडों पे कॉमन ले लिया, जब कॉमन लिया 2 2 से कट गया, इधर भी 2 2 से कट गया, तो आपके पास a प्लस बी बाई सी प्लस डी बच गया। तो राइट साइड पे a माइनस बी और c माइनस डी। अब बेटा इसमें मसला ये है कि a प्लस बी के नीचे आपका a माइनस बी आना चाहिए, मतलब ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इन दोनों को हमने कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये जो आपके पास c प्लस डी है इसकी जगह ये बनती है और a माइनस बी की जगह ये बनती है। तो आपने जब इसको उल्टाना है तो उस वक्त हम जो मतलब थ्योरम यूज़ करते हैं वो होता है यूजिंग अल्टरनेटो, मतलब आपने इसको अक्स में बनाना है, मतलब इसका अक्स जो है ना वो एक दूसरे के साथ इस तरह चेंज करना है। तो ये बेटा a माइनस बी जो है c प्लस डी की जगह पे आ गया और c प्लस डी a माइनस बी की जगह पे चला गया। अब इसके ऊपर फिर आपने अगेन कंपोनेंट ऑफ डिवाइडेड थ्योरम लगाना है, तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, तो इसको बेटा ये आपने सॉल्व कर लेना है। तो उससे अगले बेटा एक पार्ट है, बल्कि 2 पार्ट हैं, वो बेटा जी आपने खुद डू योरसेल्फ करने हैं, बल्कि आपने प्रैक्टिस करनी, इंशाल्लाह आपसे हो जाएंगे। नेक्स्ट बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें बेटा वो कह रहा है कि फाइंड x प्लस 2y बाई एक्स माइनस 2y प्लस एक्स प्लस 2z बाई एक्स माइनस 2z। इसकी बेटा जी आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये जो आपको उसने दिया हुआ है वो कह रहा है कि आपने ये जो है ना ये इस्तेमाल करना है, ये इस्तेमाल करके ऊपर वाले की वैल्यू मालूम करना। तो ऊपर वाले में बेटा आपने देखना है कि 2 साइडें आ रही हैं, एक ये साइड आ रही है x प्लस 2y एक्स माइनस 2y और एक आपके पास x प्लस 2z बाई एक्स माइनस 2z आ रही है। तो ये बेटा दोनों को आपने अलग-अलग सॉल्व करना है। तो दोनों को अलग-अलग आप सॉल्व कैसे करेंगे, ये बेटा जिसको हमने यूज़ करना था x इज इक्वल टू 4yz प्लस वाई प्लस जी, इसको बेटा लेफ्ट साइड पे भी लिख लिया और राइट साइड पे भी लिख लिया। अब ये 4 जो आ रहा था इसके हमने फैक्टर बना लिए, 2 मल्टीप्लाई 2 4 ही होता है, इधर भी हमने वही काम कर दिया 2 मल्टीप्लाई 4। अच्छा, अब इसके बाद बेटा हमने इस लेफ्ट साइड को लेना, मतलब x प्लस 2y बाई एक्स माइनस 2y। इन दोनों में x के बाद आपने वैल्यू देखनी है, x के बाद आपका 2y आ रहा है, ठीक है, इधर x के बाद 2z आ रहा है। तो मतलब देखिए ज़रा ध्यान से, इसके ऊपर कंपोनेंट डिवाइडेंड थ्योरम ही लगा हुआ है, देखिए ना, ऊपर प्लस वाली दोनों वैल्यूज़ हैं, नीचे आपके पास माइनस वाली दोनों वैल्यूज़ हैं। अगर ये आपके पास प्लस माइनस में दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं तो मतलब x बाई 2y हम कर सकते हैं, मतलब x बाई 2y जो है हम लिखेंगे तो उसको अगर ऊपर अगर हम कंपोनेंट डिवाइडेंड थ्योरम अप्लाई करते हैं तो आपके पास यही चीज़ बन जाती है। तो देखिए मैंने इधर से एक 2 लिया और एक y लिया, 2 और y को मैंने x के साथ डिवाइड कर दिया, ठीक है। जब 2y को हम इधर डिवाइड करने लगे तो हमारे पास है 2z बच गया, 2z को हमने y प्लस जी के साथ डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह हमने इधर हमें चाहिए था 2z, तो 2z हमने x के साथ डिवाइड किया। तो इसके ऊपर कंपोनेंट डिवाइडेंड थ्योरम अप्लाई कर दिया, इधर भी हमने लेफ्ट साइड पे भी अप्लाई कर दिया और राइट साइड पे भी कर दिया। तो जब हमने कंपोनेंट डिवाइडेंड थ्योरम अप्लाई किया तो ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों को ऊपर प्लस किया और ऊपर वाली नीचे वाली दोनों को नीचे माइनस कर दिया। इसी तरह बेटा राइट साइड पे भी हमने यही काम करना है। तो नेक्स्ट जो हमारी दूसरी साइड है इसके ऊपर भी हमने यही काम करना है। देखें ये ऊपर प्लस कर रहे हैं, नीचे माइनस कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर प्लस कर रहे हैं, नीचे माइनस कर रहे हैं। अब ये बेटा आपने ये 2z और प्लस का z आपके पास 3z आ गया, ये प्लस का y है, नीचे बेटा आपके पास 2z में से आपने z निकालना तो आपके पास z माइनस y आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई और इसको भी आपने ऐसे करना, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अच्छा, तो नेक्स्ट बेटा ये दरमियान में जो साइन है वो प्लस का आ रहा है, अगर प्लस का साइन होगा तो आपने प्लस करना है, अगर माइनस का साइन होगा तो आपने माइनस करना है। तो इसको बेटा आप हल कीजिएगा। तो आपने प्लस किया लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ, ठीक है, और राइट साइड को राइट साइड के साथ। ये बेटा आपने प्लस किया, तो प्लस करने के बाद ये y माइनस जी और ये z माइनस वाई है। तो ये y माइनस जी जो है इसमें से मैंने -1 जो है वो कॉमन लेके z माइनस वाई बना दी, मतलब इस तरह की वैल्यू बना दी। तो जब इस तरह की वैल्यू बन जाएगी तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। अब इस माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस ही बन गया, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा जी आपने z माइनस वाई कॉमन लिया, तो ये 3z प्लस वाई माइनस को अंदर फिर आपने मल्टीप्लाई भी करना है। तो मल्टीप्लाई भी किया तो आपके पास है ये z माइनस वाई, z दोनों कटे तो आपके पास है 3y माइनस जी बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ये 3z और ये माइनस का z, ये 2z बन गया और ये माइनस 3y और प्लस y ये आपके पास है 2y बन गया। इसमें से आपने 2 कॉमन लिया तो z माइनस वाई आया और नीचे z माइनस वाई, ये दोनों आपस में कैंसिल हुए तो आपके पास से 2 आ गया, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास से 2 आ गई। तो इसके बाद बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इसी तरह ही है, बट इसमें थोड़ी सी आपने चेंजिंग करनी है। इधर बेटा ऊपर माइनस आ रहा है, जो पिछला क्वेश्चन था उधर उसका प्लस आ रहा था, ठीक है। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों सेम है। इसके बाद बेटा ये मैंने ये पार्ट 3 किया है, पार्ट 3 या पार्ट 4 और पार्ट 5, ये तीनों पार्ट जो एक जैसे ये 5 पार्ट हैं, तो बड़े आसान पार्ट है। तो देखिएगा इसमें ऊपर माइनस आ रहा है और नीचे प्लस आ रहा है,
तो इसका बेटा आपने जब इसको सेपरेट कर लेना है, अलग-अलग कर लेना है दोनों को, लास्ट पे आपने इसको इन्वर्ट कर देना, मतलब उल्टा देना, तो आपके पास ये माइनस वाली ऊपर चली जाएगी और प्लस वाली नीचे आ जाएगी। देखें ये x इज इक्वल टू, इन दोनों को हमने इसी तरह लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने 12 की फैक्टराइजेशन की तो ये 6 × 2 बना। वैसे तो इसकी फैक्टराइजेशन और भी बनती है, बट हमें 6 की ज़रूरत है। a के साथ आपका 6 आ रहा है, तो हमने x के साथ डिवाइड जो करना है वो 6a करना है। इसी तरह इधर x के साथ आपने 6b करना है डिवाइड, क्योंकि इसको हम देखते हुए ये सारा कुछ कर रहे हैं ना। अब इसके ऊपर आपने कंपाउंड एंडो डिवाइड एंडो थ्योरम लगा दिया। जब कंपाउंड एंडो डिवाइड एंडो थ्योरम लगाया तो इसकी वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट है, मतलब ऊपर वाली प्लस वाली वैल्यू और नीचे माइनस वाली वैल्यू है। ये बेटा आपके पास एग्जैक्ट आ गई, ऊपर प्लस वाली वैल्यू और नीचे माइनस वाली। अब जो इसकी लेफ्ट साइड है ना x - 6 से, तो x - 6 से बनाने के लिए इसको आपने इन्वर्ट कर देना, मतलब उल्टा देना है। इन्वर्ट एंडो थ्योरम इसके ऊपर लगाया तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली गई और ऊपर वाली नीचे आ गई। जो आपने बेटा लेफ्ट साइड पे इसको काम किया और वही आपने राइट साइड पे भी करना है, मतलब नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली गई और ऊपर वाली नीचे आ गई। जब ये बेटा जी आपने किया तो आपने दरमियान में इसका साइन देखना है, वो माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है। जब माइनस का साइन आ रहा है तो आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, माइनस कर देना, ठीक है। तो इसके बाद बेटा जी ये माइनस किया लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ, राइट साइड को राइट साइड के साथ। तो इस तरह बेटा आपके पास है ये राइट साइड जो इसके दरमियान में माइनस आ गया, तो a + b इसका एलसीएम आया, ठीक है। a + b से कट गया 3b - a, और ये माइनस इधर आ गया। अब a + b से कटा, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा आपके पास है 3a - b, तो ये माइनस का भी है, तो आपके पास है माइनस, जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस के बनेगा। ये 4b + 4 है, इसमें से आपने 4 कॉमन लिया तो ये b - a बन गया। तो ये a + b और b - a एक दूसरे के साथ कटते नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो बिल्कुल यही है, ठीक है। इसके बाद बेटा आपके 2 पार्ट हैं, तो बिल्कुल एक पार्ट के ऊपर, दोनों पार्ट के ऊपर ये इन्वर्ट एंडो थ्योरम लगना है। तो ये एक साइड पे आपने इन्वर्ट एंडो थ्योरम लगाना है, तो नेक्स्ट बेटा जी आपने उसको माइनस ही करना है। तकरीबन वो सारे के सारे जो वो माइनस वाले, पहले 2 पार्ट जो वो प्लस करने वाले हैं, बाकी 3 जो पार्ट है वो माइनस करने वाले। तो ये माइनस वाले मैंने आपको करवा दिया और प्लस वाला भी करवा दिया। तो नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ही है, बट उसके पार्ट जो है वो थोड़े डिफरेंट है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाता हूँ।